देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र राठौर साहब। नवाबगंज में जो भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा कल पहुंचेगी, उस संबंध में हम जानकारी लेना चाहेंगे नरेंद्र राठौर जी से। क्या है पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी देंगे हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र राठौर जी। राठौर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद रियाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा नवाबगंज पहुंच रही है, क्या पूरा कार्यक्रम है, हमारे दर्शकों को बताएं जरा। देखिए, जन विश्वास यात्राएं जो हैं पूरे प्रदेश में निकाली जा रही हैं। पूरे प्रदेश में 6 जन विश्वास यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो अलग अलग मार्गों से निकल रही हैं। सबके अलग अलग रूट प्लान हैं। हमारी जो इस क्षेत्र की जो जन विश्वास यात्रा जो मथुरा से प्रारंभ हुई थी और 31 तारीख को जिसका समापन बरेली में होगा, वह जन विश्वास यात्रा कल पीलीभीत माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम के उपरांत हमको नवाबगंज में प्राप्त होगी और नवाबगंज में उसका हम लोग भव्य स्वागत करते हुए हम लोग नवाबगंज में उसको लेके आएंगे। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की हैं। प्रचार प्रसार और सौंदर्यीकरण ये सारा सजाया है हमने कस्बे को। बहुत सारी अपने कल धूमधाम से हम पूरे भव्यता के साथ इस यात्रा को नगर में लेके आएंगे। राठौर साहब, जानना चाहेंगे, आपने बताया कल नवाबगंज में ये यात्रा पहुंचेगी, क्या समय तक, क्या लगता है आपको किस समय तक ये नवाबगंज में यात्रा प्रवेश कर जाएगी नवाबगंज में? कल मैं समझता हूँ कि 5 बजे हम लोग नवाबगंज में यात्रा को लेकर प्रवेश कर जाएंगे। अब कभी कभी बड़े जब आयोजन होते हैं तो देर सवेर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, शायद 5 बजे हमको ये यात्रा मिल जाएगी। किस तरह की तैयारियां हैं, कितने स्वागत पॉइंट बनाए गए हैं, कितने, क्योंकि अपार जनसमूह जैसे कि बता रहे हैं कि 50,000 के समथिंग ये संख्या पहुंच सकती है, जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है। तो स्वागत के लिए नवाबगंज छोटा कस्बा है, छोटा रूट है, किस तरह की तैयारियां, कितने स्वागत पॉइंट अब तक बनाए गए हैं, तय किए गए? देखिए, संख्या जैसा आपने कहा 50,000 के आसपास पहुंच सकती है। मुझे लगता है कि 50,000 को भी ये क्रॉस कर जाएगी। कल जिस प्रकार का जन सैलाब इस यात्रा में उमड़ेगा, मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक इतिहास होगा नवाबगंज नगर के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट बनाए हैं स्वागत के। तो पूरे नगर में प्रत्येक घर से जब ये यात्रा निकलेगी पुष्प वर्षा का आयोजन होगा। जगह जगह लोग ग्रुप में खड़े होकर, समूह में खड़े होकर, स्थान स्थान पर, विभिन्न स्थानों पर, एक स्थान पर नहीं कई विभिन्न स्थान ऐसे कस्बे में रहेंगे जहां पर लोग समूह में खड़े होकर पुष्प वर्षा करेंगे। घरों से पुष्प वर्षा होगी, रोशनियां करी जाएंगी, पटाखे छोड़े जाएंगे, विभिन्न प्रकार के आयोजन, डीजे बजेंगे। सारे आयोजन कल पूर्ण भव्यता के साथ इस जो जन विश्वास यात्रा जो हमारी आ रही है, इसका हम सारे लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। राठौर साहब, थोड़ा ये जानना चाहेंगे, जो जन विश्वास यात्रा जिस नाम दिया गया है, आखिर किस वजह से ये नाम रखा गया है जन विश्वास यात्रा, थोड़ा बताएं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई और सरकार बनाने से पूर्व जब हम लोग चुनाव में आए तो हमने जनता से बहुत सारे वायदे किए थे कि उनको अपराध मुक्त हम शासन देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और लोगों की जो जीवन स्तर है उसको उठाने का कार्य करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो था, जो संकल्प पत्र था, लोग इसको घोषणा पत्र बोलते हैं, लेकिन हमारी पार्टी में हम लोग इसको संकल्प पत्र बोलते हैं। घोषणा तो फर्जी हो सकती है, लेकिन संकल्प फर्जी नहीं होता है। इसलिए हम चुनाव के समय में जो भी अपने वायदे करते हैं जो जनता से, उसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं। और संकल्प पत्र के आधार पर ही हमने वो संकल्प लिया और उन सारे संकल्पों को पूरा किया। और ये इसीलिए इस यात्रा का नाम, पिछली बार हमने ऐसी यात्रा निकाली थी, वो परिवर्तन यात्रा के नाम से निकाली थी, और परिवर्तन यात्राएं निकाली और परिवर्तन करके दिखा दिया। और परिवर्तन भी ऐसा करके नहीं दिखाया, हम 325 सीटें लेके आए थे। इतना बड़ा परिवर्तन शायद उत्तर प्रदेश में 1 ही 2 बार हुआ है, जितना बड़ा हमने पिछली बार परिवर्तन किया था। विपक्ष धराशायी हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा था विपक्ष है भी उत्तर प्रदेश में या नहीं भी है। आपको लगता है कि आप
या भाजपा सरकार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही है? बिल्कुल 100% जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही है। जितने वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए, सारे वायदे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए। आज देख लीजिए, आप अपराध को देख लीजिए, कहीं कोई नहीं है। हमारी बहू बेटियां खुलेआम रात के 12 बजे तक सड़कों पर घूम सकती हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमारी बहन बेटियां शाम को 6 बजे अपने घर में चली जाया करती थी, और अगर देर हो जाती थी तो घर वाले पूछते थे बेटी कहाँ रह गई, क्या है, चिंता होने लगती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारी बहन बेटियां अगर 11 बजे भी घर से बाहर हैं तो हमको चिंता नहीं रहती है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, अपराध मुक्त शासन है। बिल्कुल। राठौर साहब, अभी आपने बात की भ्रष्टाचार, मैं आपसे ही संबंधित एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपका कहना है भ्रष्टाचार मुक्त नवाबगंज नगर पालिका की चेयरमैन सैला तायर पे आप ही ने आरोप लगाया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। वो समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाली पालिका अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी के समय में ये सारी चीजें उनके एक डीएनए में है, भ्रष्टाचार करना, वो उन्होंने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके खिलाफ जांचें हुई और जांचें सिद्ध हुई। हमने भ्रष्टाचार को सहयोग नहीं किया, हमने जांचें की उनके विरुद्ध और जांचें सिद्ध पाई गई और उन पर कार्रवाई निश्चित होने वाली है। जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बरेली आए थे, मैंने उनसे शिकायत की थी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी बरेली आए थे, उनसे भी शिकायत की, और उन्होंने बरेली के जिलाधिकारी महोदय को ये निर्देश दिए कि इस मामले को आप देखिए और व्यक्तिगत रूप से मुझे सूचित कीजिए कि क्या हुआ। और इसमें मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। राठौर साहब, मैं चूंकि आप जिला उपाध्यक्ष हैं, कमेटी के भाजपा कमेटी के बड़े पदाधिकारी हैं, तो आप यहाँ नवाबगंज के लोगों से जो आपकी यात्रा आ रही है उस संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि नगर के जितने भी लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, हमारे चूंकि नगर में ये जन विश्वास यात्रा कल पहुंच रही है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, हमारे नगर के लोगों के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमारी यात्रा कुछ जगह को छू पाई, चूंकि समय और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रहीं। लेकिन हम इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे नगर में ये यात्रा आ रही है। हर नगर का हर व्यक्ति इस यात्रा का स्वागत करे, इस यात्रा का आनंद ले। कल इस यात्रा का आप आनंद देखिए, कैसा भव्य आयोजन होगा, कैसा लोगों को आनंद आ रहा होगा, कैसे लोग उमड़ रहे होंगे, कैसे इस यात्रा का आनंद ले रहे होंगे, कैसी मस्ती हो रही होगी। ये कल आप देखकर इस चीज को स्वयं समझ जाएंगे। हाँ, वास्तव में यात्रा नहीं, कोई बहुत बेहतरीन सा आयोजन हो रहा है। कोई राठौर साहब, एक और सवाल, जन विश्वास यात्रा जो आ रही है, इसमें हमारे पार्टी के कौन कौन से लीडर इसमें भाग ले रहे हैं, कौन कौन से लीडर यहाँ पहुँच रहे हैं इस यात्रा में? कल जो यात्रा के साथ हमारे नवाबगंज में जो प्रवेश करने वाले हमारे माननीय जो नेतागण होंगे, उसमें हमारे शाहजहाँपुर के सांसद अरुण सागर जी और हमारे शाहजहाँपुर के मंत्री जितिन प्रसाद जी, हमारे जो माननीय सांसद पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी ये रहेंगे। और फिर ये यात्रा यहाँ से होती हुई बहेड़ी जाके मीरगंज और भोजपुरा जाके मीरगंज की जाकर फिर बरेली जब प्रवेश करेगी तो हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ये बरेली में रोड शो के माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों को संबोधित करेंगे, उनका आशीष लेंगे। नॉर्थ इंडिया टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। धन्यवाद। नवाबगंज में जो भाजपा की जन विश्वास यात्रा कल पहुंचने वाली है, इस जन विश्वास यात्रा के प्रभारी हमारे नवाबगंज विकासखंड प्रधान संघ के अध्यक्ष जनाब लाल बहादुर गंगवार जी हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे इस जन विश्वास यात्रा में भाजपा की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई हैं, पूरा
कार्यक्रम किस तरह से तय किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री गंगवार जी से हम जानना चाहेंगे। धन्यवाद भाई। नॉर्थ इंडिया टुडे की तरफ से भाई रियाज जी का जन विश्वास यात्रा कल नवाबगंज में हमारे प्रवेश करेगी। संभावित समय रहेगा 5 बजे का। परिस्थितियों बस हो सकता है कि थोड़ा बहुत देर अबेर हो। हम लोग जन विश्वास यात्रा जो प्रदेश की 6 यात्राएं निकली हैं, उनमें हमारी यात्रा मथुरा से शुरू हुई जो हमारे यहाँ आ रही है। कल पीलीभीत लगभग 4, साढ़े 4, 5 बजे के समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बाद हम लोगों को रिसीव होगी और वहाँ से स्वागत कार्यक्रम जो भी हमारे गांव, हमारे विधानसभा क्षेत्र के वहाँ इस साइड में पड़ेंगे नवाबगंज से पहले, उन पे फिर नवाबगंज नगर में मेन रोड से होते हुए पटेल चौक होते हुए बाईपास पे और बाईपास से रिछोला हाफिजगंज होते हुए सेतल होते हुए जादवपुर तक हम लोगों की विधानसभा क्षेत्र लगता है, वहाँ तक जाएगी। और वहाँ पे जो भी गांव पड़ेंगे वहाँ जैसा कि हमारा विश्वास है, समय तो थोड़ा सर्दी का मौसम है, लेट रहेगा और धीरे धीरे समय बढ़ता ही जाएगा कि अगर यात्रा लेट हुई तो 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, एक अलग बात है। लेकिन हमें पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि जिस तरह से हमारी यात्रा का नाम है, भले चाहे रात के 12 भी बजें, लेकिन जो क्षेत्र की जनता जैसे कि हमारे 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारे प्रदेश के जो मुखिया थे जिन्होंने हम लोगों का नेतृत्व किया, उन्होंने उनकी जो कार्यशैली रही, उन्होंने जो उनका कहना था कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी विश्वास के साथ यात्रा पार्टी ने निकाली है। और अब तक यात्रा जहाँ जहाँ जिन विधानसभा क्षेत्रों में गई है, वहाँ जनता का अपार जन सैलाब, जन समूह समर्थन में आया है। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है, भले ही कितनी भी सर्दी हो, कैसा भी मौसम हो, टाइम भी कोई भी हो जाए, चाहे भले ही रात के 12 बजे, लेकिन नवाबगंज विधानसभा भी की तरफ से भी सारे लोगों का जन सैलाब, जन विश्वास यात्रा के साथ रहेगा। सबका आशीर्वाद यात्रा को मिलेगा और इसी उम्मीद के साथ गंगवार जी काफ़ी कुछ हमारे जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र राठौर साहब ने काफ़ी जानकारी दी, लेकिन आपसे जो एक सवाल कि ये यात्रा जब हमारे हाईवे से आएगी तो हाईवे पर पड़ने वाले जो बरेली पीलीभीत हाईवे पर है, क्या इन गांवों में भी उन यात्रा का स्वागत कार्यक्रम के कुछ प्रोग्राम रखा गया? देखिए साहब, हम लोगों ने यात्रा का रूट तय कर दिया है और हम लोगों को ये देखना है कि कोई वैसे विशेष पॉइंट हम लोगों ने नहीं बनाया है। यात्रा का रूट हम लोगों ने तय किया है। हमको ये देखना है कि जनता का विश्वास कितना है। अगर हमें तो पूर्ण आशा और विश्वास भी है, पूर्ण विश्वास भी है कि हर चौराहे पर, हर रास्ते में जो भी गांव पड़ेंगे, जो लिंक गांव जहां से जुड़ते हैं, वहां लोग भव्य स्वागत करेंगे यात्रा का। गंगवार साहब, एक और आखिरी सवाल। इससे पहले हमने देखा बरेली जनपद में हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर जी के नेतृत्व में दोनों लोकसभा की सीटें, 9 विधानसभा, जिला पंचायत अध्यक्ष, दोनों ब्लॉक प्रमुख, यार है ना, जितने ज़्यादा जो कामयाबी मिली, क्या भाजपा इस यात्रा के बाद उसको दोहरा पाएगी? क्या लगता है आपको? देखो, हम लोगों को तो ये विश्वास है, जो हम लोगों ने लोगों के लिए जो विश्वास लोगों के दिलों में जो अपनी जगह बनाई है, उसके हिसाब से कि पिछली बार से ज़्यादा जनता का विश्वास, जनता का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नॉर्थ इंडिया टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद गंगवार साहब। धन्यवाद भाई रियाज भाई, आपका भी।